जय हिंद, नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज कर रहा था, चाहे वो CUET के हों, VHU हो, LU हो, DU हो, DDU हो, इन सब के जब पेपर एनालाइज कर रहा था तो मैंने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो हैं वहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। 1857 से लेकर के 1950 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उन्हीं सारे आंदोलनों को मैंने एक PDF में बना लिया है और आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, वंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905। 1905 के बारे में आप लोगों ने और सुना होगा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है और 1905 में, फिर बाद में 1911 में ये हट जाता है, लेकिन याद रखना 1905 उसी के बाद ये स्वदेशी आंदोलन चालू होता है। तो ये दो चीज़ें आपको पहले प्रश्न में पता चल जाती है। दूसरी, मुस्लिम लीग। तो आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई के संस्कृत कॉलेज में होती है और इसके पहले जो अध्यक्ष होते हैं WC बनर्जी होते हैं और AU होम को इसका फादर माना जाता है, AU होम। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखना। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा 1907। तो 1907 में आपको एक चीज़ याद होगी, सूरत स्प्लिट। यहाँ पे सूरत स्प्लिट में यानी सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो जाता है, यानी कुछ एग्जिमिस्ट मतलब जो कुछ गर्म दल और नरम दल के नेता अलग अलग हो जाते हैं। 1916 में होम रूल की स्थापना, होम रूल आंदोलन स्टार्ट होता है 1916 में, और 1916 में होम रूल आंदोलन को स्टार्ट करती हैं एनी बेसेंट और तिलक। आप लोगों को अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दिया करो। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत कम लोग ही मतलब कमेंट करके बताते हैं कि सही है या नहीं है। अगर आपको जो भी फीडबैक देना हुआ करे, ये हमारे टारगेट गुरुकुल के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे और टीम रोहित तोमर के इंस्टाग्राम पर आप लोग दे सकते हैं। लखनऊ पैक्ट 1916 में ही लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ पैक्ट में क्या होता है, जो यहाँ पर सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था वो लखनऊ अधिवेशन में आकर ये लोग जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, पैचअप हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आ चुके हैं अब। ठीक है, ये 1915 की बात है, महात्मा गांधी जी आ गए और 1916 तक वो भ्रमण कर रहे हैं। अब 1917 से महात्मा गांधी जी सक्रिय होंगे अपने आंदोलन को लेकर। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है, ये याद कर लेना। फिर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है 1919 में। यहाँ पर एक आंदोलन और लिख लीजिए जो नहीं लिखा है, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, देखो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जगह है बिहार के अंदर। चंपारण सत्याग्रह में क्या हो रहा था, जैसे 20 बिस्सा की 1 बीघा होता है खेत, तो उन्होंने कहा था अंग्रेजों ने कि 3/20 में आप लोग जो 3 भाग है उसमें क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे, इंडिगो उगाएंगे, नील की खेती करेंगे। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह होता है चंपारण सत्याग्रह 1917। जलियांवाला हत्याकांड 1970। तो ये खिलाफत आंदोलन के में जो लोग पकड़े गए तो उनके खिलाफ यहाँ पर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। तो ये 13 अप्रैल 1919 की बात है और यहाँ पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोली चलवा दी जाती है, जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 1919 में ही महात्मा गांधी जी अपनी जो केसरी हिंद की उपाधि होती है उसे त्याग देते हैं और नाइटहुड की उपाधि जो गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास थी वो भी त्याग देते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद रखना, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। रॉयल्टी एक्ट के खिलाफ ही ये आंदोलन चल रहा था। 13 अप्रैल वाला 1919 में रॉयल्टी एक्ट में 2-3 लोगों को पकड़ लिया गया था जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रहे थे। फिर इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई जाती है, हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी 1920 में बनाई जाती है। उसके बाद याद रखना, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का, तो 1920। असहयोग आंदोलन, ये बहुत ज़रूरी है। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 में और ये 5 फरवरी 1922 को बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हम आंदोलन करेंगे, केवल मतलब हिंसा नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे
तो वही कर रहे थे, लेकिन क्या होता है चोरी चोरा कांड हो जाता है गोरखपुर में। चोरी चोरा एक जगह है गोरखपुर में, वहाँ थाने में लोग आग वाग लगा देते हैं, काफ़ी पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। मोतीलाल नेहरू जी और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। और जो क्या नाम है, स्वराज पार्टी के बारे में जितना भी आप लोग जानते हैं वो सारा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बनता है, और यही आपको पता है कि काकोरी जो ट्रेन डकैती था उसके सबसे मुख्य नेता इसी के थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ये सारे लोग। साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन 1927 में बनता है, और साइमन कमीशन भारत में 1928 में आता है, और इसका विरोध किया जाता है पंजाब में, और जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ही पहले व्यक्ति हैं जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक में खोला था। नेहरू रिपोर्ट जब मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में। बारदौली सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1928 की बात है। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार की उपाधि दी थी पटेल को। तो याद रखना, सरदार पटेल को जो उपाधि मिली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली है वो बारदौली की महिलाओं ने दी थी बारदौली सत्याग्रह में। अगर बारदौली की महिलाओं का नाम नहीं आता है तो आप लोग महात्मा गांधी का नाम लगा सकते हो उस जगह पर। लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर अधिवेशन 1929, आप लोगों को ये पता ही होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में ही, दिसंबर 1929 में ही वहाँ पर पूर्ण स्वतंत्र के नारे लगते हैं। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और दूसरे वाले में महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और उनके साथ एक महिला भी जाते हैं जिनका नाम आप लोग बताएंगे, क्या नाम था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की गई। नमक सत्याग्रह, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। नमक सत्याग्रह के बारे में याद रखना, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है, और ये दांडी जगह है वहाँ तक गया था नमक सत्याग्रह, और ये प्रारंभ होता है साबरमती आश्रम गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, और सेकेंड 1931 में होता है। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट, ये मैंने बताया दूसरी मीटिंग में होता है गांधी इरविन पैक्ट, या फिर गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, अम्बेडकर और गांधी समझौता के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत 1932। पूना पैक्ट के नाम से, पूना पैक्ट यही है, सॉरी ये तो इरविन के नाम से जाना जाता है। 1932 वाला पूना पैक्ट है, इसको हम जानते हैं महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट, सॉरी इसको कर लेना। ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, सोशलिस्ट पार्टी की पूछ रहा है तो याद रखना 1934 है। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन 1939 किसके द्वारा किया गया, जल्दी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। पाकिस्तान की मांग, पहली बार पाकिस्तान की मांग उठती है 1940 में। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने प्रश्न बता दिया है, आप लोग ये बताएंगे कि जो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में आता है। क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में, लेकिन इसको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद शिमला सम्मेलन होता है हमारा 1945 में। नौसेना विद्रोह होता है 1946 में। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा आती है 15 मार्च 1946 को, यानी भारत को स्वतंत्र करने के बाद जब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे एटली। उसके बाद वो लोग एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की सहायता से ही हमारी संविधान सभा बनी है, और आप लोगों को पता है कि जो संविधान बनाया वो सिर्फ कैबिनेट मिशन की सहायता से बना है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आते हैं, 3 लोगों के नाम आप लोग छाप देंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, क्योंकि ये केवल रिवीजन सीरीज है तो आप लोगों को सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अंतरिम सरकार की घोषणा होती है 2 सितंबर 1946 को, और आप लोग को पता है कि अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है।
माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान के नाम से या 1947 या फिर इसको स्वतंत्रता, तो यहीं माउंटबेटन प्लान के थ्रू यानी माउंटबेटन योजना के थ्रू हम लोगों को क्या मिल जाता है, स्वतंत्रता मिल जाती है कि भारत आज से स्वतंत्र है। ये याद रखना, स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। साथियों तो मैंने इसमें करीबन आपको 30 से प्लस क्वेश्चन कराए हैं, और इसमें से अगर कोई भी प्रश्न आएगा, मतलब अगर हिस्ट्री से पूछता है प्रश्न मॉडर्न से, तो आपसे इसमें से 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछेगा। अगर आप लोग ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का सीधा सा एक ही तरीका है कि आप लोगों को जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर देंगे तो हम आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। अगर साथियों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ लिया है तो पॉलिटी की अगर वीडियो नहीं देखी, इसमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन कराए हैं जो एग्ज़ाम में घुसने से पहले अगर आप लोग देख लेंगे एक बार तो आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।